हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। अखिलेश आजम की मुलाकात पर संशय बरकरार है। वहीं प्रशासन ने जारी किया मुरादाबाद के उतरने का प्लान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बरेली में उतरने के लिए अड़े हुए हैं। अखिलेश ने माने अगर नहीं मानते हैं तो लखनऊ में ही रोका जाएगा। जिला प्रशासन ने कहा कि मुरादाबाद से रामपुर जाइए। अखिलेश बरेली से रामपुर आजम खां के आवास जाना चाहते हैं, तो इसको लेकर देखिए अभी भी संशय बरकरार है। जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से एक उनके उतरने का नया प्लान जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि आज देखिए अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात के लिए जा रहे थे रामपुर, जहां पर यह भी कहा जा रहा था कि वो बरेली में उतरेंगे और पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने मुरादाबाद उतरने का पूरा प्लान जारी कर दिया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बरेली उतरने पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव नहीं मानते हैं तो उन्हें लखनऊ में ही रोका जाएगा। जिला प्रशासन ने कहा कि मुरादाबाद से रामपुर जाइए। अखिलेश बरेली से रामपुर आजम खां के आवास पर जाना चाहते हैं। वहीं अगर बरेली की बात की जाए तो देखिए 26 सितंबर को यहां पर आइला मोहम्मद को लेकर विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी कई लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे में सियासत भी इसको लेकर कई बार यहाँ पर देखी गई और आज देखिए अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात के लिए जा रहे थे, जहां पर कहा जा रहा था कि वो बरेली के रास्ते जाकर उनके आवास पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मुरादाबाद का ये प्लान जारी किया गया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सिमाब और संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे। प्रशासन की तरफ से ये पूरा उनका जो वहां पर जाने का प्लान है वो बता दिया गया है कि वो मुरादाबाद से ही होकर वहां पर जाएं, लेकिन अखिलेश यादव बरेली जाने के लिए अड़े हुए हैं। देखिए नंदिनी, आज एक बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की मुलाकात देखिए आजम खान से तब होने जा रही है जब वो 23 महीने बाद देखिए जेल से छूटकर बाहर आए हैं। आजम खान ने अपने बयानों में कई बार कहा कि मैं अखिलेश यादव से नाराज नहीं हूं, बल्कि अखिलेश यादव मेरे बेटे की तरह है। आज अखिलेश यादव की मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि कल मायावती की देखिए एक बड़ी रैली है और ये खबर सामने निकल कर आ रही थी कि क्या आजम खान बसपा में जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया था। मुस्लिम वोट बैंक में आजम खान की बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो ये माना जा रहा है कि आज दोनों की मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी है कि एक जो नाराज़गी की खबर सामने आती थी वो भी दूर होगी। क्योंकि देखिए नाराज़गी तो है, अच्छा जहां स्नेह है वहीं पर नाराज़गी होगी। क्योंकि आजम खान ने एक बात देखिए ये भी कही कि हाँ सुना है अखिलेश यादव मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरा हालचाल लेने आ रहे हैं, लेकिन मुलाकात मेरी जो है वो सिर्फ अखिलेश यादव से होगी, ना कि किसी और सदस्य से। मैं अखिलेश यादव के आवास के सामने ही इस समय खड़ा हुआ हूं और आप देख सकती हैं कि बस गाड़ियां तैयार हैं, पूरा काफिला तैयार है। बस कुछ देर बाद अखिलेश यादव, बताया जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे का समय है, अखिलेश यादव यहां से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। कई बार ये देखा जाता था कि बैरिकेडिंग लगा दी जाती थी, पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हो जाते थे, लेकिन प्रशासन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को रोकने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि महज ये एक देखिए शिष्टाचार मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं कि क्या अखिलेश यादव आजम खान से जब मुलाकात करेंगे तो जो मायावती के साथ जाने की खबर थी आजम खान की, उस खबर पर देखिए पूर्ण रूप से विराम लग जाएगा। दोनों की नाराजगी को लेकर जो खबरें मीडिया में लगातार तैर रही थी उन खबरों पर विराम लग जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ देखिए ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि क्या आजम खान अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2027 की जो रणनीति है उसको तैयार करने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए आज ना शिवपाल यादव जा रहे हैं, ना रामगोपाल यादव जा रहे हैं, तो यानी सिर्फ क्योंकि मुलायम सिंह का सभी को देखिए पता है कि किस तरीके से आजम खान से उनके जो हैं वो रिश्ते रहे थे, वैसे ही आज अखिलेश यादव की मुलाकात है। लेकिन ये देखना दिलचस्प है क्योंकि पहले अखिलेश यादव ये बताया गया था कि बरेली जाएंगे, वहां पर पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम फिलहाल रद्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से वो रामपुर के लिए रवाना होंगे। 1 घंटे की ये मुलाकात है। अब 1 घंटे की मुलाकात में किस तरीके की बातें सामने आती हैं? क्या आजम खान किसी तरीके का कोई फेवर है वो अखिलेश यादव से कहते हैं, या अखिलेश यादव किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी जो है वो आजम खान के ऊपर कहते हैं? क्योंकि कल भी देखिए आजम ने ये कहा था
कि मैं कब जेल चला जाऊं, मैं कब तक जीवित हूं, कुछ भी नहीं पता। और ये सुना है कि अखिलेश यादव भेड़ चोर, बकरी चोर से मिलने आ रहे हैं। प्रशासन का इस पे कोई भी देखिए रुख मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर भी दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव को रोका जाए, क्योंकि जितना वो रोकेंगे उतनी ही कंट्रोवर्सी पैदा होगी और उतना ही मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोजर है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो फिलहाल ऐसा कोई भी यहाँ पर देखिए अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है जब यहाँ से अखिलेश यादव एयरपोर्ट के लिए रवाना रहेंगे, कहीं रास्ते में उनको किसी तरीके से ना रोका जाए। कई बार ऐसा होता है कि अखिलेश यादव को रोक दिया जाता है और वहीं बिल्कुल देखा जा रहा है कि अभी है वो भी तमाम तरीके समय वो आ चुका है और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है जब अखिलेश यादव रवाना होंगे। सहयोगी सिमाब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिमाब, अब थोड़ा ही वक्त रह गया है और इसके बाद अखिलेश यादव लखनऊ से रवाना हो जाएंगे। वहीं उनके साथ कहा जा रहा है कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी उनके साथ मौजूद हैं। क्या लगता है, आजम खान उनसे मुलाकात करेंगे? लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी उनके साथ जो है वो आएंगे, तो उनके आने का प्लान है और उनके आने की तैयारी भी है। और आज़म खान ने हालांकि उनसे जो है वो नाराज़गी जताई थी, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि आज़म खान जेल में नहीं है, सुधार गृह में है। इसके बाद से आज़म खान लगातार जो है वो उन पर बयान दे रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा अपने बयानात में कि वो जय्यद आलिम हैं, मैं उनकी मस्जिद में जाता रहा हूँ, नमाज पढ़ता रहा हूँ। ये सारी की सारी बातें उन्होंने कहीं और कहा कि वो बहुत बड़े दयानतदार हैं और बहुत बड़े सियासतदान हैं। ये सारी बातें आज़म खान ने एक तंज़तन मोहिबुल्लाह नदवी के ऊपर कही थी और बयान भी आया था कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो अकेले अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। और आपको एक बात और बताते चलें कि आज़म खान ने अपने परिवार के सदस्यों को भी हिदायत कर रखी है कि कोई भी उस कमरे में उस वक्त मौजूद नहीं होगा जब अखिलेश यादव और आज़म खान की मुलाकात होगी। यहाँ तक कि अखिलेश यादव की सिक्योरिटी भी उस कमरे में मौजूद नहीं होगी। तो आज़म खान, ये कहा जाए कि आज यौम शिकवा है। जब किसी से शिकवा होता है, गिला होता है, तो उस शिकवे को मिटाने का काम भी अकेले में ही किया जाता है। कुछ तल्ख बातें होती हैं, कुछ शीरी बातें होती हैं, तो तमाम बातें भी निकलकर सामने आती हैं। अखिलेश यादव का सबसे पहला सवाल ये है कि वो निकलकर किस रास्ते से यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि हम बरेली जो है वो उतरेंगे। वो बरेली आने के लिए अड़े हुए हैं और प्रशासन ये चाहता है कि वो मुरादाबाद उतरें और मुरादाबाद उतरने के बाद फिर वो रामपुर आवें। लेकिन अखिलेश यादव का अगर इस तरह का रुख है तो जाहिर है कि एटीसी की परमिशन नहीं मिलेगी और उनका जहाज़ वहाँ से बरेली के लिए नहीं उड़ पाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हैं, कशमकश है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव जब घर से निकलेंगे और एयरपोर्ट जाएंगे, तो एयरपोर्ट जाने के बाद उनको और सारी बातें क्लियर होंगी कि वो क्यों किस रास्ते से आ रहे हैं। बहरहाल, चाहे वो रामपुर बरेली रास्ते पहुंचे या फिर मुरादाबाद के रास्ते पहुंचे, आज़म खान से मुलाकात उनकी अहम है, क्योंकि 60 साल का वक्फा बीत गया कि जब दोनों नेताओं के बीच में कभी बैठकर पुरसुकून तरीके से गुफ्तगू नहीं हुई है। और आज आज़म खान के पर जब मुलाकात करने के लिए वो आ रहे हैं तो तन्हाई में मुलाकात होगी और गिले शिकवे भी होंगे। और आज के दिन को यौम शिकवा भी कहा जा सकता है। ये कहना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज आज़म खान यहाँ पर मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, पिछली जो नाराज़गी है उसको भी दूर करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर अखिलेश यादव किस रास्ते यहाँ पर पहुँचते हैं, प्रशासन को रोकता है या नहीं रोकता है, वो अपनी जिद पे अड़े हैं, उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल, और एक बड़ा सियासी संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है और इस मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, प्रशासन की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि अगर अखिलेश यादव बरेली जाएंगे तो उन्हें लखनऊ में ही रोक लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अखिलेश यादव जिस तरीके से बरेली जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि देखिए इस तरीके का कोई विवाद सामने आएगा। हालांकि बरेली उनको देखिए जाने तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर देखिए सभी को पता है कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हुआ था, बवाल हुआ था। हालांकि वहां पर कानून व्यवस्था फिलहाल ठीक है,
लेकिन यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों का ये कहना है कि अखिलेश यादव वहां पर कौन सा न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। रायबरेली तो वो वहां पर नहीं पहुंचे थे, दलित युवक ने जब उसकी एक हत्या हुई थी, लेकिन वो वहां पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक खींचना है और वहां पर जो भी कार्रवाई होनी थी हो चुकी है। वहां पर अगर वो जाएंगे तो वहां पर बल्कि बवाल बढ़ सकता है, वहां पर अखिलेश यादव की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए फिलहाल देखिए अखिलेश यादव बरेली, मुझे लगता है कि प्रशासन उनको जाने नहीं देगा, लेकिन अखिलेश यादव देखिए जब भी इस तरीके के किसी कार्यक्रम में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाक्रम देखिए ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस वाले उनको जब रोकते हैं तो एक आपसी जो ये कहा जा सकता है कि खींचतान होती है। लेकिन आज की मुलाकात मुझे लगता है देखिए अखिलेश यादव की सिर्फ आजम खां से मानी जा रही है, क्योंकि आजम खां से देखिए मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है। आपको भी पता है कि कल देखिए मायावती की जो बड़ी रैली है उसके पहले की मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आजम खां क्या किसी तरीके की बात जो है वो अखिलेश यादव से आमने सामने करना चाहते हैं। तो पहली बात तो मायावती की पार्टी में जाने का जो एक सवाल था उस पर विराम लगेगा, अखिलेश यादव की जो नाराजगी की बात सामने निकल कर आती थी उस पर विराम लगेगा, और अखिलेश यादव की जब उनसे मुलाकात होती है तो क्या किसी तरीके का वादा किया जाएगा, वो चाहे अगर हम बात करें 2027 के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि आजम खां स्वस्थ होकर दिल्ली से आ चुके हैं अपना इलाज करके, लेकिन और अन्य दलों की भी देखिए इस पर नजर है, क्या आजम खां पार्टी से किनारा करना चाहते हैं। तमाम बड़े देखिए ऐसे सवाल हैं जो आज राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन इसके इतर ये भी है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ आजम खां से उनकी तबीयत का हालचाल लेने के लिए जाना चाहते हैं। पहले भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जा सकते आगे बढ़ते हैं।